आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है? जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। संभल के मुद्दों पर बीजेपी और सपा में सियासी घमासान। संभल में मंदिर मिलने पर सीएम योगी का बड़ा बयान। संभल और बहराइच की घटना पर नेताओं में जंग। सपा के आरोपों पर भाजपा का करारा जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। जैसी उम्मीद थी, सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। संभल और बहराइच के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सपा नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साल 2017 से अब तक यूपी में सांप्रदायिक हिंसा में 97 से 99% तक कमी आई है। संभल के ऐतिहासिक दंगों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक संभल में कई बार माहौल खराब किया गया। 1947 में 1 मौत हुई, 48 में 6 लोग मारे गए, 58 में और 62 में दंगे हुए, 1976 में 5 मौतें हुई और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से मार दिया गया। लेकिन विपक्ष ने कभी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। 1980, 82, 86, 90, 92 और 96 तक ये सिलसिला चलता रहा। अब तक 209 हिंदुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन विपक्ष ने कभी इन पर संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपनी रुचि और अपने एजेंडे के रूप में ही उस मुद्दे को उठाया। अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में 1 मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। सीएम योगी ने सपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हम मिलते हैं तो राम राम कहते हैं और अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य बोला जाता है। अगर कोई जय श्री राम कहता है तो इसमें चिढ़ने वाला कृत्य मानना गलत है। उपचुनाव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया गया और एक सम्मानित सदस्य को लुटेरा कहा गया। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सूर्य, चांद और सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। संभल के मंदिर का मुद्दा उठाते हुए सीएम ने कहा कि संभल में हाल ही में मिले मंदिर को लेकर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। बाबरनामा में लिखा गया है कि हर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया गया। ये किसी से छिपा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा।
सीएम ने सपा के खिलाफ तीखा हमला करते हुए उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि आपकी खटाखट की सच्चाई सामने आने पर जनता ने सपा चट कर दिया। सीसामऊ में सपा बाल बाल बची और कुंदरकी में जनता ने अपनी जड़ें पहचान ली। जल्द ही इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आ जाएगी। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीर चले। सीएम योगी ने अपनी चीर परिचित शैली में सपा पर जमकर सियासी हमला बोला। आज के इस हंगामे को देखकर ये कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच तीखी तकरार देखने को मिलेगी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।